नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आपके साथ बहुत ही एक्साइटमेंट वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। आज का वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। लाइफ में आप बेटर कर सकते हैं जिससे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। बात करते हैं, आज हम आपके सामने लेके आए हैं निवेशक के लिए आवश्यक जानकारी। निवेशक की आवश्यक जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, कंपनी होती क्या है, कंपनी क्या होती है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं आपसे। कंपनी एक प्रकार की व्यापारिक संगठन होती है। कुछ लोग जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है किसी व्यापार के संचालन के लिए कंपनी का गठन करते हैं, उसे हम निवेशक कहते हैं। किसी व्यापार के संचालन के लिए कंपनी का गठन करते हैं। कंपनी का कारोबार चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाता है जो आमतौर पर शेयर होल्डर्स के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। कारोबार शुरू करने और उसे चालू रखने के लिए जो मूलधन लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। शुरुआती कैपिटल शेयर होल्डर से लिया जाता है। शुरुआती कैपिटल शेयर होल्डर से ही लिया जाता है क्योंकि वे कंपनी के साझे मालिक होते हैं। शेयर होल्डर से मिले इस धन को इक्विटी कैपिटल कहते हैं। कंपनी बैंकों, अन्य आर्थिक संस्थानों तथा जनता से पैसा उधार लेकर भी कैपिटल का प्रबंध करती है। जनता से पैसा या तो फिक्स डिपॉजिट के जरिए लिया जाता है या डिवेंचर ऋण पत्र की बिक्री के जरिए। डिवेंचर खरीदने वाले निवेशक को डिवेंचर होल्डर्स कहा जाता है। कंपनी इन लोगों को कर्जदार होती है, अर्थात कंपनी इनका पैसा चुकाने के लिए बाध्य होते हैं। वहीं दूसरी ओर शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स के अधिकार और उसका उत्तरदायित्व तो क्या होता है। कंपनी की अपनी अलग कानून हस्ती होती है। शेयर होल्डर्स से अलग इसका अर्थ है कि शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार संबंध किए बिना कंपनी व्यापारी समझौते कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है और कर्ज उठा सकती है। कंपनी डायरेक्टर्स या कंपनी में काम करने वाले लोगों को किसी भी काम के लिए शेयर होल्डर्स को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उस कंपनी में उसके शेयर होल्डर्स के मूल्य तक ही सीमित होती है। यह सिर्फ एक आर्थिक जिम्मेदारी होती है जो शेयर्स खरीदने पर पूरी हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी लिमिटेड कंपनी में 10 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 100 शेयर खरीदे, तब कंपनी के प्रति आपकी आर्थिक जिम्मेदारी 1000 रुपये है जो इन शेयर्स को खरीदने पर पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाज़ार में आपको शेयरों का भाव शून्य तक गिर जाने पर आप अपने 1000 रुपये के हाथ धो बैठेंगे। पर किसी भी स्थिति में आपको कंपनी और उसके कर्जदारों को कोई पैसा देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस नियम को सीमित जिम्मेदारी या लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। हर कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना कानूनन जरूरी है। इससे पता चलता है कि उसके शेयर होल्डर्स की आर्थिक जिम्मेदारी सीमित है। इसलिए जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप निश्चित रह सकते हैं कि आप किसी भी तरह उस कंपनी की आर्थिक या कानूनी परेशानी से संबंधित नहीं हैं। शेयर होल्डर्स होने के नाते आप अपने शेयर्स किसी को और भी बेच सकते हैं, उन्हें कंपनी में अपने सभी अधिकार सौंप सकते हैं। शेयर चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं जिन्हें खरीदना, बेचना, भेंट स्वरूप देना, वसीयत के जरिए देना अथवा
अन्य कानूनी तरीके से किसी को भी सौंपना संभव होता है। कंपनी की अपनी स्वाधीन हस्ती होने के कारण शेयर होल्डर्स रूपी मालिकों को बदलने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू में जब कंपनियां का संगठन होता है तब उसे शेयरों के अंकित मूल्य फेस वैल्यू के अनुसार सीधे कंपनी को पैसे देकर इन शेयरों को खरीदा जा सकता है। इसी से कंपनी की शुरुआती मूलधन आता है। उसके बाद शेयर बाजार में होने वाले सौदे से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का 10 रुपये में जारी किया गया शेयर बाजार में 1000 रुपये प्रति शेयर के भाव में बिक रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी पहले से 300 गुना अधिक संपन्न हो गई। इसका अर्थ केवल यह है कि बाजार में शेयर के खरीदार कंपनी को अच्छा मान रहे हैं तथा निवेशक उसके शेयर को 3000 रुपये से खरीदने को तैयार है। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में अंतर क्या होती है? कंपनियां दो प्रकार की होती है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अपने नाम के आगे ये शब्द लगाना अनिवार्य होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे केवल लिमिटेड लगाती है। जब हम शेयरों में निवेश की बात करते हैं तो हमारा संदर्भ केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी से होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बाजार के जरिए खरीदे या बेचे नहीं जाते हैं। इन कंपनियों को अपने शेयर्स जनता में बेचने की अनुमति नहीं होती है। कंपनी की सूची, शेयर होल्डर्स को कंपनी के सदस्य या मेंबर के रूप में भी जाना जाता है। हर कंपनी अपने सदस्यों की एक सूची रखती है जिससे कि उसे पता चलता है कि हमारे कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स होते हैं। उसका एक रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स कहा जाता है। इसकी सूची में हर शेयर होल्डर्स का नाम, पता और जरूरी जानकारी दर्ज होती है। आजकल ये जानकारी दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड NSDL व सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड CHDL के पास भी रखी जाती है। इससे डिपॉजिटरी को निवेशक तक लाभांश, राइट शेयर्स पर बोनस, शेयर आदि पहुंचाने में सुविधा रहती है। बल्कि अब तो अधिकतर सूचीकृत कंपनियों ने अपने शेयर्स डिपॉजिटरी को सौंप दिए हैं जो शेयर होल्डर्स की जानकारी का रिकॉर्ड्स रखते हैं। सो थैंक्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।